बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल है, पीर का दिन है। और आपको याद होगा कि 9 अप्रैल को जब रजीम चेंज हुआ तो उसके फौरी बाद जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मरीम नवाज़ साहिबा किस तरह से किस फातिहाना अंदाज से और एक गुरूर के अंदाज में प्राइम मिनिस्टर हाउस गई थी और किस तरह से वहाँ घूम रही थी जैसे ये उनकी जागीर और उनकी मलकियत थी, जहाँ कोई और आ गया था और अब वो उनको वापस मिल गया है। कैप्टन सफदर साहब भी उनके साथ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये भी खबरें आई कि उनको मना किया गया है कि इस तरह आप ना आए, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, तो आप बरह रास्त यानी प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की भतीजी ज़रूर हैं, लेकिन आपका कोई काम यहाँ पर उस तरह नहीं है। फिर उसके बाद उनका आना जाना कम हो गया। अब आप देखें कि क्या वक्त आ गया है कि रजीम चेंज वाले ही अब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। जब अपना ख़ानदान ही निकल जाए, अपने ख़ानदान ही की सपोर्ट उस तरह ना रहे, बल्कि वही आपको धकेल रहे हों, तो क्या होता है। ऐसे चूंकि वो आपने देखा मुगलों के दौर की तो बात की जाती है, लेकिन हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया की मशहूर तरीन सीरीज, उसमें भी आप देखते हैं कि कैसे अंदर से ही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती हैं। तो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा सबसे ज़्यादा आगे आगे हैं शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कराने में। और जिस दिन ये बात हुई थी, पहला ट्वीट ही मरीम ने किया था कि हो जाए नाअहल, होती है तो नाअहली हो जाए। अब ऐसे वक्त में कि जब इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि मैं जा नहीं रहा, IMF से मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहा, ये इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने रोक लिया है क्योंकि हालात ऐसे हैं, 21 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो मुझे इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा, ये उनके अल्फाज हैं। तो अब एक तरफ काबीना के इजलास पर इजलास हो रहे हैं जनाब, इतवार को भी पीर को भी इजलास, ये करना है वो करना है। और उसी दिन जनाब, जिस दिन चंद घंटे हैं शहबाज शरीफ साहब के पास कि उन्होंने फैसला करना है आर या पार और उसके बाद तौहीन अदालत, 10 अप्रैल रात 12 बजे तक वक्त, उससे पहले पहले मरीम साहब ही मुल्क छोड़कर चली जाए, तो आप सोचिए क्या होगा। ये तो हालात हैं। जब वैसे वो कहेंगी कि जनाब शहबाज शरीफ चचा हैं जनाब और वो दोनों भाई बड़े इकट्ठे हैं, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, मेरा तो इंटरव्यू हो रहा था 2018 के इलेक्शन से पहले, 1-2 महीने पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने सारा वो इंटरव्यू छापा और वो बताया और उस पर आज तक स्टैंड करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा जी हमारे से तो काबीना डिसाइड हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। तो फिर कहते हैं जी वो चूंकि नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि नहीं उनको पीछे करें तो मैं वो नहीं माना, इसलिए जनाब ये नहीं हुआ, वो सब अपनी बातें करते हैं। आज आप देखिए कि मरीम साहिबा मुश्किल वक्त में अपने सगे चचा को छोड़कर जा रही हैं। अब बात यह की जाएगी कि देखिए जी सऊदी अरब में तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो इसलिए अब मरीम साहिबा सऊदी अरब जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब आ जाएंगे। अब ये मामला इतना सादा नहीं है। ये अभी क्यों नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और अब तो काफ़ी अरसा हो गया जब से इनकी हुकूमत आई है, नवाज शरीफ साहब कभी क्लिनिक भी नहीं गए, वरना अदालतों में कहीं ना कहीं रिपोर्ट पेश करनी होती थी, कभी क्लिनिक का चक्कर लगा लिया या कोई रिपोर्ट ही यहाँ पर भेज दी, ऐसे ही कोई वो जिसका होता है सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, अब तो वो भी ख़त्म हो गई कहानी। तो अब ऐसे वक्त में वो अकेला छोड़कर, और ये तो बात सबके सामने है कि हमजा शहबाज और मरीम साहिबा स्टेज भी इकट्ठे नहीं यानी शेयर करते और वो सब कहानियाँ हैं। तो अब मरीम साहिबा तो असल में खुश हैं कि जिस तरह मेरे वालिद नाअहल हुए तो उसके बाद चच्चा की जगह बनी, तो अब चच्चा नाअहल हो जाएंगे तो मेरी बारी आ जाएगी। तो तभी आ सकती है, जब भी मौका मिला कहीं ना कहीं तो बारी मिलेगी, कुछ और नहीं तो पार्टी की सरबराही तो पूरी तरह से मिलेगी। अभी वो चाहे चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं, चाहे वो सीनियर नायब सदर पहले ही थी, अब सारा उनका राज है, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि बिल्कुल कोई और ना हो, ये ना कोई कहे कि जी वो जरा शहबाज शरीफ साहब से तो पूछ लें, फलां से तो पूछ लें, नहीं, ये कहानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे वक्त में वो सऊदी अरब जा रही हैं। अब क्या ऐसी बात है कि उनका सऊदी अरब जाना लाजमी है, और ऐसे यानी चंद घंटे हैं और उसमें वो तौहीन अदालत करवा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते, लेकिन उनको कुर्बानी का बकरा बनाने का कह दिया गया है कि आप नहीं भाग सकते, आपने करना ही करना है। वो कभी जाते हैं कि जनाब पार्लियामेंट में चले जाते हैं जी, कौमी असम्बली में भेज दें, वहाँ भी उनको कोई नामी गिरामी तो मिलता नहीं जो उनके दस्तखत करे, कोई वजीर, कोई अहम वजीर दस्तखत नहीं करता उस पर कि जनाब हमारे पर तौहीन अदालत न लग जाए। तो वो ऐसे रेलू कट्टे जो होते हैं उनको साथ मिला लिया जाता है। तो मरीम साहिबा जनाब अब जा रही हैं सऊदी अरब। नवाज शरीफ साहब के हवाले से पहले था कि मरीम शायद लंदन जाएंगी, लंदन से चार्टर्ड प्लेन के जरिए नवाज शरीफ साहब के साथ आएंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से, मरीम साहब यहाँ से। और दूसरी तरफ माहिर माशियात तो ये कह रहे हैं कि अगर इतने ही सऊदी अरब की तरफ से एश्योरेंस के बाद मामला तय थे, सारा कुछ ठीक था, तो IMF फिर क्यों नहीं गए IMF के पास, इसहाक डार साहब मामला तय कर लेते कि जी सऊदी अरब ने भी एश्योरेंस दे दिया, तो इतना मुश्किल क्या था। असल में
सबको पता लग गया है कि इनकी हुकूमत जा रही है और ये इलेक्शन में जितने भी डॉलर्स इनको दिए इन्होंने सब झोंक देने हैं, जवारी की तरह इन्होंने सब लगा देने हैं, उड़ा देने हैं। अभी आप देख रहे हैं 2 नंबरी स्कीमें जिस पर सब सवाल उठा रहे हैं, 30,000 बोरियां जो हैं वो दो पटवारी गायब कर रहे हैं, ये खबरें छप रही हैं। तो जहां ये हाल होगा, हर तरह से करप्शन हो रही है। आप ये देखें, नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो इस हुकूमत का हिस्सा है पार्टी, वो कह चुके हैं कि बड़ी इसमें करप्शन हो रही है, आटा खाने काबिल नहीं है। तो इन्होंने इसी तरह से सब ये स्टंट्स में झोंक देना है, अरबों रुपया ये दे रहे हैं मेंबरान पार्लियामेंट को, ये इनका सारा प्लान है। तो इनको कुछ और नजर नहीं आ रहा। वो शहबाज शरीफ जिसके बारे में उनके बेटे सलमान शहबाज कह चुके, जब मियां नवाज शरीफ साहब चले गए थे वो सारा प्लेटलेट्स का बहाना करके कि गेम चेंजर, शहबाज शरीफ गेम चेंजर। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, चशमदीद गवाह। मैं उस दिन अदालत में मौजूद था जब शहबाज शरीफ साहब वो एश्योरेंस दे रहे थे, अच्छा जी बार बार लिख रहे थे, इतना नहीं, वो 50 रुपए का स्टैंप, वो भी कहाँ स्टैंप पेपर क्या था, बस ऐसे ही वो लिख कर दे दिया कि जी 4 हफ्तों बाद जनाब वो जैसे ही ठीक होंगे ले आएंगे। वो ठीक के ठीक 4 साल हो गए तो आज तक नहीं। तो वो शहबाज शरीफ साहब थे, यानी यहां पर सारी डीलें करने में शहबाज शरीफ, यहां से निकलवाने में शहबाज शरीफ, बूट पॉलिश करने में शहबाज शरीफ, बकौल कमर जावेद बाजवा कि इसको जो मर्जी कहते रहो, इसको मैंने इसकी खूब क्लास ली, गालियां देते रहो, ये चुप करके सुनता रहता है। वो शहबाज शरीफ डिग्गी में जाकर मिलने का इल्जाम लगे शहबाज शरीफ पर, और जब शहबाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आए तो जनाब भतीजी साहिबा निकल जाए, रफू चक्कर हो जाए कि जी आप संभालें, और पता नहीं कि वहां से आगे लंदन चले जाए। जब से मरियम साहिबा ने यानी ये समझे कि महाज संभाला है, जब से पूरी तरह से एक्टिव हुई हैं, मियां नवाज शरीफ साहब न अहल होते हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर उन्होंने सोशल मीडिया वहां पर वो बनाया, मीडिया सेल बनाया, पार्टी बर्बाद हो गई। कमर जावेद बाजवा साहब के इंटरव्यूज में आता है कि जनाब हम तो मामला ठीक करने की तरफ जाते थे, तो साथ ही जो मीडिया सेल था मरियम का वो इतना जहर उगलता था कि हम जनाब वो सारी इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती थी कि क्या करें, तो इसलिए भी वो डील शील थोड़ी डिले होती रही। ये तो मरियम साहबा करती रही हैं। अब सऊदी अरब में इनके कारोबार भी रहे हैं, खुद ही बताते रहे हैं जनाब, हम गए यूएई से जनाब जद्दा, जद्दा से कतर, कतर से लंदन पहुंच गए सारे हमारे खैर, और ये हो गया। वहाँ पर जनाब इनके शाही ख़ानदान से रिश्तेदारियाँ भी, ताल्लुक़ भी, कारोबार भी, उसके बावजूद अब साख इतनी बुरी है इनकी कि उस तरह से मदद को नहीं आ रहे। और जब शहबाज शरीफ को यहाँ ज़रूरत थी वो उधर निकल गए हैं। लंदन में भी मियाँ साहब तो सुकून नहीं पा रहे। लंदन में भी एहतजाज पर एहतजाज होते हैं, आए दिन लोग उनके बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर जनाब उन लोगों पर अंडे फेंको, जो मर्जी करो, लेकिन लोग एहतजाज से बाज नहीं आ रहे, एहतजाज फिर भी कर रहे हैं। वहाँ उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका हुआ है नवाज शरीफ साहब के लिए जीना। वो कहते हैं यहाँ आए तो मसला है जब तक केस ख़त्म नहीं होते। लंदन में भी एहतजाज पर एहतजाज, अमीर तरीन होकर, अरबों डॉलर की जायदादें होकर भी वहाँ वो लोगों को खामोश नहीं करवा सके। बड़ी उन्होंने कोशिश की है। अच्छा, वहाँ तो एक लड़का शाहान अली, वो कहता है जैसे ही मैं पास कर लिया लॉ का तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो इनको ना मुल्क में अभी कोई यानी बयानिया मिल रहा है, या कोई मुल्क में सुकून कह लें, अवामी हिमायत, कुछ भी कहें वो नहीं मिल रही। सब सरकारी वसाइल, हुकूमती वसाइल होने के बावजूद, लोगों को पकड़ धक्कड़ सब करने के बावजूद मरियम साहबा ना कोई बयानिया बना सकें। जब वो लंदन से आईं और जनाब ये लेकर के अब आ रही हैं मरियम साहबा, और देखें कि जनाब इतना अरसा वहाँ गुजार कर और अब कुछ नहीं रखा जाएगा, बड़ा तनकीद की जाएगी इमरान खान पर। वो आईं, वो क्या इस्तकबाल था उनका, और उसके बाद देखकर तो शायद नवाज शरीफ ने कहा जी ऐसा इस्तकबाल हुआ है तो मैं नहीं आ रहा। और उसके बाद आकर इतना जहर उगला, वो इतनी अजीबो गरीब इल्ज़ामात और गुफ्तगू सतही कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं कर सकती हैं। उसके मुकाबले में बिलावल ने फिर भी अपना बाहर इमेज बना लिया सब जा जाकर, और ये कि जी आगे फ्यूचर में तो जनाब यही है, हर जगह से मोहर लगवा ली कि हाँ ये लीडर आगे जा सकता है। मरीम साहबा यहीं की सियासत से बाहर नहीं निकली, ना सिर्फ बाहर नहीं निकली, उसके बाद फिर बयान है कि जी अब तो लगी लिपटी नहीं रखी जाएगी। कितना गिरा जाएगा सियासत में, कितनी गंदगी, कितनी गलाजत, कितनी जातियात लाई जाएगी, वो बढ़ती चलेगी, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। अब जाकर दोबारा पता नहीं जाकर क्या प्लान लाएंगे, किस तरह से आगे चलेंगे, क्योंकि अब तो ये बातें भी होने लग गई हैं कि अगर इस सारे 1 साल का जायज़ा लिया जाए तो हुकूमती सतह पर ठीक है शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा यानी नुकसान उठाया, लूज़र रहे, लेकिन बकौल वजाहत एहसान साहब के वो कहते हैं कि जी अगर हम विद इन पीडीएम देखें, पार्टीज लेवल पर देखें, तो सबसे बड़ी लूज़र मरियम साहबा रही हैं कि वो नहीं अपने आप को बनवा सकें। पूरी बैकिंग के बावजूद, पार्टी
के कई सीनियर जो हैं वो नाराज़ हुए, चाहे उसमें शाहिद खान अब्बासी हों, पार्टी को उस तरह मुत्तहिद नहीं कर सकें, मिफ्ता इस्माइल को देख लें आप, और इसके अलावा आप देखें कि साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी और दीगर वहाँ के कई सीनियर जो हैं वो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं और वो नाराज़ हैं, तो उनको नहीं इकट्ठा कर सकी, तो बाकी उन्होंने क्या करना था। आखिर में जनाब अब बात यह है कि सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी अभी ये जिस तरह इमरान खान साहब का हालिया जो बयान आया, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि एक दोस्त मुल्क ने, और उन्होंने गल्फ कंट्री का कहा है कि जी उनकी तरफ से मुझे कहा गया कि रजीम चेंज हो रहा है, चूँकि अभी 9 अप्रैल अभी गुजरे हुए चंद ही घंटे हुए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि वहाँ से मुझे बताया गया कि रजीम चेंज हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा देख लें हमारी तो रिपोर्ट है, और फिर करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, मैं बाजवा को कुछ समझता रहा, ये क्या करता रहा है। अब आप नोट कीजिए बाजवा साहब एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि इमरान खान ने MBS को बुरा भला कहा पंजाबी में, और वो जाकर एक काबीना के बंदे ने जाकर MBS को बता दिया, उससे वो मोहम्मद बिन सलमान नाराज़ हो गए, जबकि इमरान खान कहते हैं कि आज भी वो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वो मोहम्मद बिन सलमान ही हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझ तक ये बातें पहुंचा रहे हैं तुम्हारी कि तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो और इस तरह से कर रहे हो, और देखो इसमें बाजवा ये मुलव्वस है, वो दूरियां पैदा कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है और अंदर की बातें बाहर पहुंचा रहा है या इस तरह कर रहा है, और ये कोई डबल गेम या बैक स्टेपिंग कर रहा है, पीठ में छुरा घोंप रहा है। तो इसीलिए शायद इमरान खान कह रहे हैं कि आज भी उनसे तो ताल्लुक़ है और मामला तो उस तरह से हैं उनके अब भी। और चाहे आप देख लीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब में है, और इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने पहली दफ़ा वहाँ पर इतना ख्याल किया कि एम्बेसी के अफसर उड़ा दिए जो ऊपर हिरारकी थी, जिन्होंने लोगों को फैसिलिटेट उस तरह नहीं किया, वहाँ से लोगों की रिहाई के लिए कोशिशें की। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो सऊदी अरब में है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी देख रही होती है यहाँ कौन पॉपुलर है, वहाँ की गवर्नमेंट भी देख रही होती है। सऊदी अरब में सर्वेस करवाए हैं यहाँ पर, हारून रशीद साहब बताते हैं, सब एम्बेसीज करवाते हैं, हर मुल्क करवा रहा होता है कि कौन है आगे, फ्यूचर किस तरह से है, तो वो भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ मामला जाए, स्टेबिलिटी आए, सारा कुछ हो, तो उनको वहाँ भी उस तरह से वो कामयाबी उस तरह मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन ये वक्त था साथ खड़े होने का, मुश्किल वक्त था। अगर पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे कर रही है, MQM आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर रही है, बाप पार्टी आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जा रही है, सारे अपने आप को स्टेप बैक कर रहे हैं, तो कम से कम खानदान में मरीम साहबा तो आगे आती हैं, लेकिन उन्होंने ऐन मौका देखा है और वो कह रही हैं हम तो निकले यहाँ से, जो करना है आप करें ताकि आपको ऊपर आए कि जी आप नहीं बचा सके, आपने की थी तौहीन अदालत, आपने जो किया, हम तो नहीं, वरना तो बड़ी मुस्कुरा कर अब जब से शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में आए हैं, सारा ये कुछ हुआ है और चीफ जस्टिस को गालियां दी जा रही हैं और मरियम के करीबी लोग दे रहे हैं, लेकिन उसमें फंसेंगे तो शहबाज शरीफ साहब ही, नाहल होंगे तो शहबाज शरीफ साहब ही, सियासत खत्म होगी तो शहबाज शरीफ की खत्म होगी। लेकिन अगर ये प्लान है मरीम साहबा का तो उसमें तो नून लीग भी फारिग हो रही है, और जाहिर है कि उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल हमजा की तरह हो जाएंगे, कहीं भी किसी भी मामले में आपको नजर नहीं आएंगे, नाराज बैठे रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।